कि किसी को उम्मीद नहीं था कि मैं गोल्ड लेकर आऊँगी। सबका नाम गोल्ड मेडल की लिस्ट में था। मेरे कोच ने खुद मुझे बताया कि शायद तुम्हारा नाम हमने गोल्ड मेडल लिस्ट में नहीं लिखा था, और जिनका लिखवाया था उनसे तो गोल्ड नहीं आया, जिनका नहीं लिखवाया था मतलब आपका नहीं लिखवाया, आपने ही हमें गोल्ड दे दिया। क्योंकि फ़ीमेल में सिर्फ मैंने इंडिविजुअल गोल्ड दिया है। बीइंग अ फीमेल एंड फ्रॉम कोयटा बलूचिस्तान इज़ एन ऑनर. I have to say that I'm blessed. Alhamdulillah, it's a privilege for me that I'm representing my country and my province in all over the world. बलूचिस्तान खुद ही बेसिकली बहुत टैलेंटेड लोग हैं माशाल्लाह, क्योंकि हर एक आप एक जिससे हम ज़मीन नहीं खोदते, इसी तरह हर एक घर के दरवाजे आप ओपन करें, आपको वहाँ से कोई टैलेंट आपको नज़र आ जाएगा। जिस एरिया से मैं बिलोंग करती थी वहाँ पे हर लड़की को सेल्फ डिफेंस सीखना, ये सिर्फ बलूचिस्तान का नहीं है, पूरे पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में हर किसी को, मर्द औरत को ना सेल्फ डिफेंस सीखना इट्स मस्ट। हमारे जो एरिया में है वो लोग कह रहे थे कि हमारे और मेरी रिवाज नहीं है कि लड़की जाके कराटे करे। मेरे बाबा को, मेरे पेरेंट्स को, मेरे बाबा ने बस कहा कि मेरी बेटी हो, जाओ करके दिखाओ। हम वुमेन एक दूसरे को मोटिवेट नहीं करेंगे तो हमें कौन मोटिवेट करेगा। हम हमेशा ये सोचते हैं कि कोई मर्द होगा तभी हम आगे जाएंगे, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हमेशा कोई मर्द ही हमारा सपोर्ट सिस्टम बने। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू डिस्कवर पाकिस्तान टीवी। मैं हूँ आपकी मेज़बान रामीन महमूद। हर शोबे में तरक्की का निशान ख़वातीन की जब हम बात करते हैं तो किसी भी शोबे में मुझे बड़ी खुशी होती है पर्सनली कि तरक्की करती हुई बाइख्तियार जो ख़वातीन हैं, और स्पेसिफिकली जब हम बात करते हैं स्पोर्ट्स के हवाले से, मार्शल आर्ट्स की, तो उसमें कराटे चैम्पियन होना ये कोई छोटी बात नहीं है। और इसी तरह की एक फ़ीमेल आज मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है जिन्होंने मुतअद्दिद पाकिस्तान को, ना सिर्फ पाकिस्तान में प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस डिफरेंट जो अवार्ड्स हैं वो अपने नाम किए, बल्कि बैनुल अक़वामी सतह पर इंटरनेशनली पाकिस्तान को रिप्रेजेंट भी किया और बहुत सारे अवार्ड्स अपने नाम भी किए। पाकिस्तान का फ़ख्र जनाब मेरे साथ मौजूद हैं शाहिदा अब्बासी साहिबा। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? क्या हाल है आपका? मैं बिल्कुल ठीक हूँ माशाल्लाह, हमेशा की तरह बड़ी फ्रेश, और पाकिस्तान के झंडे में आपने अपने आप को मलबूस किया हुआ है, तो इस कलर में आप यस इट्स आवर प्राइड माशाल्लाह। और इसी प्राइड को आप लेकर चल रही हैं। सबसे पहले तो ये आपने पाकिस्तान के झंडे के नीचे बहुत सारे यू हैव मेंशन योर बैजेस, इनके बारे में बताएं कि ये क्या। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल द ऑडियंस। तो ये जो बैजेस मेरे साइटों पे लगी है, ये इस तरह के बैजेस होते हैं कि हम जब पाकिस्तान को किसी मुल्क में रिप्रेजेंट करने जाते हैं तो वहाँ पे हम बैजेस एक्सचेंज करते हैं, जैसे नंबर एक्सचेंज होता है ना, लैंग्वेज एक्सचेंज करते हैं, तो हम इसी तरह बैजेस एक्सचेंज करते हैं। तो जो मेरा सबसे ख़ास बैज है, ये जो इस साइड पे है, ये तो बहुत स्पेशल बैज है, जो नेशनल हमारे अवार्ड होता है प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस, जो सदर ममलकत पाकिस्तान से किस सन में मिला? अभी रिसेंटली 2023 में डॉक्टर आरिफ अलवी जो प्रेसिडेंट थे, तो उन्होंने मुझे ऑनर किया था प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस से। एंड यू डिजर्व इट माशाल्लाह। थैंक यू सो मच। तो कौन कौन से ममालिक में आपने अपने ये बैजेस एक्सचेंज किए, वहीं से ये भी पता चल जाएगा कि इन्होंने कहाँ कहाँ पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया। और फिर 16 चैम्पियनशिप में आपने माशाल्लाह इन्होंने कॉन्टिन्यूसली कराटे में जो है वो जीत अपने नाम की है, तो ये कहाँ कहाँ एक्सचेंज किया है इसको? बेसिकली मैं गई हूँ लंदन, चाइना, अज़रबैजान, दुबई, तो हम जाते रहते हैं। तो इंडिया, श्रीलंका, नेपाल, साउथ एशियन कंट्रीज़ हम घूमे हैं, ईरान अल्हम्दुलिल्लाह। तो ऐसे मुल्कों में हमने पाकिस्तान को जाके रिप्रेजेंट किया और हमने बैजेस एक्सचेंज किया। कैसा फील होता है शायदा बीइंग अ पाकिस्तानी, जब आप वहाँ पे खड़े होते हैं, तमाम ख़वातीन को भी रिप्रेजेंट कर रही होती हैं, पूरी नेशन को भी रिप्रेजेंट कर रही होती हैं, उस टाइम क्या एक एहसास क्या हो रहा होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ साथ? एग्जैक्टली, बीइंग अ फीमेल एंड फ्रॉम कोयटा बलूचिस्तान इज़ एन ऑनर. I have to say that I'm blessed. Alhamdulillah, it's a privilege for me that I'm representing my country and my province in all over the world. तो आपको एक फ़ख्र महसूस होता है कि एज अ फ़ीमेल आप जाके किसी मुल्क में जाके पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हैं और वो भी गोल्ड लेकर आते हैं, तो ये एक और ऑनर की बात होती है कि जब आपके जो लोग हैं, जो हुकूमत है, आपको बहुत ऑनर करते हैं, आपको अप्रिशिएट करते हैं, आपको सपोर्ट करते हैं, कि वो ये नहीं कहते कि यू आर फीमेल और मेल, दे थिंक यू आर द प्राइड ऑफ पाकिस्तान, यू आर आवर प्राउड। अच्छा, अभी आपने कोयटा बलूचिस्तान का नाम लिया, आपका बेसिकली ताल्लुक हज़ारा कम्युनिटी से है। मुझे ये बताएं कि उस इलाके में ऐसी क्या ख़ास बात है कि हमें वहाँ से हमेशा चैम्पियंस निकलते हुए नज़र आ रहे होते हैं, और भी स्पोर्ट्स पे हम देखते हैं, वो क्या उस एरिया में कोई ट्रेनिंग ऐसी होती है या कोई ऐसी खुराक खिलाई जाती है कि इतने माशाल्लाह टैलेंटेड लोग वहाँ से निकलते हैं? क्योंकि बलूचिस्तान खुद ही बेसिकली बहुत टैलेंटेड लोगों की है माशाल्लाह,
क्योंकि हर एक आप एक जैसे हम ज़मीन नहीं खोदते, इसी तरह हर एक घर के दरवाजे आप ओपन करें, आपको वहाँ से कोई टैलेंट आपको नज़र आ जाएगा। चाहे क्योंकि कम रिसोर्सेज है और वो लोग इतने मेहनती हैं, इतने हार्डवर्किंग लोग हैं कि वो कहते हैं इन कम रिसोर्सेज में हमने अपना फैसिलिटी ढूंढना है कि हमने क्या इससे क्या काम करवाना है, कि कैसे ऊपर जाना है, कैसे सक्सेसफुल अपने आप को बनाना है। तो इसी तरह हमारी जो अपनी कास्ट है हज़ारा कम्युनिटी, जिसे आपने बात की, अगर हम अब हमारी हिस्ट्री खोल के देखें तो हम तो हिस्ट्री से ही हम जंगजू कौम है माशाल्लाह। तो आपको हमारी जो हिस्ट्री में है ना, हमारे जो लोग हैं ना सारे मार्शल आर्ट्स में मिलेंगे। अब ये मार्शल आर्ट्स इस तरह बोलने में आसान है, लेकिन इसको अगर आप खोल के देखेंगे इसमें बहुत टफ है। और इसमें ख़ास तौर पर अगर फीमेल ये स्पोर्ट्स चुनती है, मतलब शी इज़ वर्किंग सो हार्ड टू बी, आपको फिजिकली भी बहुत स्ट्रांग होना पड़ता है, इमोशनली भी बहुत होना पड़ता है। ऑफ कोर्स। तो इसी वजह से हमारी जो हज़ारा की कम्युनिटी की खास तौर पर फीमेल्स है वो इस गेम में बहुत ज़्यादा है, चाहे कराटे में हो, जुडोसो में हो, जूडो में हो, टेक्वांडो में हो, बॉक्सिंग में हो, फुटबॉल कितनी हार्ड गेम है, सिर्फ आपको रनिंग करना है, स्टेमिना बनाना है, और कितनी इंजरीज आती है वहाँ उसमें, लेकिन फिर भी हमारी गर्ल्स ने किया है। अच्छा माशाल्लाह, बिल्कुल किया है आपने, बिल्कुल सही बात की कि उस कम्युनिटी से हमें बहुत सारे लोग जो हैं वो पाकिस्तान का नाम रोशन करते हुए नज़र आते हैं, और शायद यही वजह है कि वो बड़े हार्ड वर्किंग और ख़ुद मुख्तार किस्म के वहाँ के लोग हैं। अच्छा, आप कराटे मतलब कैसे एक देखिए, मैं ये तो नहीं कहूँगी कि खातून होना, और क्योंकि मेरे नज़दीक और आपके नज़दीक भी मेल फीमेल जेंडर ये बाइसनेस ये तो हमारे माइंड्स में है ना। तो कराटे क्या शुरू बचपन से बहन भाइयों के ऊपर पहले प्रैक्टिस करती थी, या फिर कैसे आई, क्या सोचा है? हमारी जहाँ से मैं बिलोंग करती हूँ, समटाइम्स अगर हम सोचे तो बहुत सालों पहले बहुत बैकवर्ड था, सच में बलूचिस्तान बैकवर्ड था, और लोग सोचते भी थे कि बलूचिस्तान एक बैकवर्ड इलाका है जहाँ पे लोग बहुत कंजर्वेटिव होते हैं, बहुत नेरो माइंड के होते हैं। खवातीन के स्पेशली ये सोचा जाता है कि शायद उनको इजाज़त नहीं मिलती। अभी भी बहुत सारे लोग इस नैरेटिव के ऊपर चलते हैं, लेकिन नाउ इट्स चेंजिंग विद द टाइम। ऑफ कोर्स इट हैज़ चेंज्ड। एग्जैक्टली। तो अगर हम सोचे तो अगर हम पुरानी जब किताबें खोले, हिस्ट्री खोले, तो यही है कि बलूचिस्तान के 5 साल या 6 साल पहले तो लोग इस तरह थे कि अपने बच्चों को इवन 5 क्लास के कहते वो लड़कियों को खास तौर पर दे शुड नॉट स्टडी ऑल्सो, बट अब तो स्टडी छोड़ो, अब तो लड़कियों ने तो माशाल्लाह रिकॉर्ड ही तोड़ दी है। ये देखना हमारे पास लड़की बैठी हुई है, कराटे चैंपियन है। मुझे बताएं कि फर्स्ट एक्सपीरियंस कैसा था, और कराटे में बहुत एक आपको फिजिकली एक बड़ा ट्रेनिंग है ये, और एट द सेम टाइम आपको बड़ी मोटिवेशन भी चाहिए होती है सारा, तो कैसे सीखे कराटे, किससे सीखे, वहीं पे बलूचिस्तान में सीखे या फिर यहाँ पे आके क्लासेस वगैरह ली? नहीं, मैंने बलूचिस्तान से ही सीखा। मैं वही कहना चाहती थी कि जिस हम रिकॉर्ड खोल के देखे, बलूचिस्तान का 5 साल पहले लोग बहुत बैकवर्ड समझा जाता था कि बलूचिस्तान बैकवर्ड है, तो लेकिन हमारा ये था ना कि मैंने कहा था कि मैं अपनी सेल्फ डिफेंस करना चाहती हूँ, क्योंकि जिस एरिया से मैं बिलोंग करती थी वहाँ पे हर लड़की को सेल्फ डिफेंस सीखना, ये सिर्फ बलूचिस्तान का नहीं है, पूरे पाकिस्तान या पूरी दुनिया में हर किसी को, मर्द औरत को ना सेल्फ डिफेंस सीखना इट्स मस्ट, क्योंकि कभी भी आपको ज़रूरत हो जाती है। इस तरह नहीं होता कि अगर आप पे कोई अटैक करे, आप पे कि रुको मैं अपना वेपन लेकर आओ फिर हम शुरू करते हैं फाइट, इस तरह थोड़ी होता है। तो आपको ना फिजिकली स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। तो इसी वजह से मैंने भी इस तरह बलूचिस्तान में मैंने जब सीखा कराटे में सेल्फ डिफेंस, मैंने कहा कि मैंने अपनी डिफेंड करनी है, आई हैव टू प्रोटेक्ट माई सेल्फ, आई हैव टू बी अ प्रोटेक्टर फॉर माई सेल्फ। तो मैंने इस सेंस से सोच के मैंने शुरू किया था। लेकिन बाद में जब मैं भाई को लेने गई कराटे क्लब में, मैं उनको ही लेकर जा रही थी, उधर मैंने देखा लड़कियां कराटे कर रही है, तो मैंने कहा मैं भी क्यों ना करूँ। तो फिर मैंने कराटे स्टार्ट की वहाँ से कि मैं अपना प्रोटेक्शन खुद करूँ। उसके बाद ये मेरा एम बना, कब बना, पर्पस बना, कब बना, ये लंबी स्टोरी, वो भी मैं बताती जाऊँगी साथ साथ। ठीक हो गया। तो इसी तरह तो फर्स्ट टाइम यू स्टार्टेड लाइक दिस। अच्छा, अभी आपने बात की सेल्फ डिफेंस की, तो कभी ऐसा मौका आया ज़िंदगी में जब लगा हो कि सेल्फ डिफेंस करने की ज़रूरत है और आपने अपने कराटे चैम्पियनशिप के अलावा या ट्रेनिंग के अलावा वहाँ पे इस्तेमाल किए? ऑफ कोर्स हमने तो बहुत सारे, अब मुझे पता है मेरे इंटरव्यू से वो लोग सुनेंगे और वो लोग मुतासिर भी होंगे। हम चाहते हैं आप बताएं, वो मुतासिर भी हो। क्योंकि हमने ऐसे लड़कों को बहुत भगाया है हमारे वहाँ पे कोयटा बलूचिस्तान में। तो इस तरह थे लड़के पहले, जब हम छोटे थे तो हमने जब कराटे स्टार्ट किया था तो हम यूनिफॉर्म पहन के जाते थे। वैसे कभी-कभी लड़कों को भगाना पड़ता है ना। बिल्कुल, या दैट्स नॉर्मल।
तो फिर मैंने जब स्टार्ट किया तो हमारा ये था ना कि कुछ लड़के हमें टोंट करते थे, लड़की देखो कराटे देखो, तो मैंने कहा चलो कराटे देखते हैं, फिर दिखाते हैं भी देखो। तो फिर मैंने कहा चलो शुरू करते हैं। एक सुबह था, हम जब ट्रेनिंग करने गए थे तो हम जब वापस आ रहे थे, बहुत सारे 2 लड़के थे जो हमें बार बार टोंट कर रहे थे। ओके। हाँ, हमारी पीछे से आवाज़ दे रहे थे। मैंने कहा चलो मेरी फ्रेंड्स में थी, मेरी 2 और फ्रेंड वर्बल हरासमेंट में आ गया ना। हाँ। तो फिर मैंने कहा चलो इनको आज इनको दिखा बताते हैं हम कराटा हाँ। तो फिर हमने इनको इतना भगाया, हम आखिर वो रुक गए, कहा कि हम माफ़ी मांगते हैं। नहीं, अब माफ़ी तो नहीं है, हमने तो बहुत उनको पीटा भी है, बहुत मारा भी है। मुझे पता है वो लड़के अभी भी हमारी जो स्टोरीज है वो सुनते हैं और हंसते हैं कि यार हमने लड़कियों से भी मार खाई है। कितना चैलेंजिंग था, मतलब नो डाउट कि आप बहुत मोटिवेटेड हैं और आपको कुछ मुश्किल नहीं लगा, लेकिन स्टिल अब जैसे हम भी अपना काम कर रहे हो तो उसमें बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं। तो एज अ वुमेन एक ऐसी गेम जिसमें मेल डोमिनेंस हो, उसमें अपनी जगह बनाना, अपना नाम बनवाना, लोग इनसिक्योर होते थे या फिजिकली आपके लिए कितना चैलेंजिंग था पर्सनली? मार्शल आर्ट बेसिकली एक जिस एरिया में हम हैं और तो आपको पता है, तो वहाँ पे हमें बहुत सारे हरेसमेंट का भी वो सामना पड़ा, बहुत हर्डल हमने किए। इस तरह नहीं है कि हाँ अभी मैं हर्डल किस तरह के आते थे? क्या लोग आपको पुल डाउन करने की कोशिश करते थे? ऑफ कोर्स पुल डाउन भी कर रहे थे। और जो गेम है मैंने स्टार्ट की थी, और जिस कास्ट से मैं बिलोंग करती हूँ वो तो माशाल्लाह अब एजुकेटेड है और जिस एरिया से माशाल्लाह, लेकिन ये था ना पहले ये चीज़ें नहीं थी। वो कह रहे थे कि लड़की देखो कराटे देखो, और ख़ास पर हमारे जो एरिया में है वो लोग कह रहे थे कि हमारे और मेरी रिवाज नहीं है कि लड़की जाके कराटे करे। मेरे बाबा को, मेरे पेरेंट्स को, मेरे बाबा ने बस कहा कि मेरी बेटी हो जाओ करके दिखाओ। तो मेरी बाबा की वही बात अभी हमेशा मुझे याद है कि बाबा ने इतना मुझे सपोर्ट किया है, तो बाबा का नाम हमेशा मैंने ऊपर रखना है। ऑफ कोर्स तो अल्लाह का भी मैं हमेशा कहती हूँ कि अल्लाह आई लव यू, क्योंकि अल्लाह ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है, कभी डिसअपॉइंट नहीं किया है। कुछ ऐसे हो जाते हैं कि आप मैदान में जाते हैं, आप तो हर प्लेयर मैदान में जीतने के लिए जाता है, कोई हारने के लिए तो नहीं जाता। तो कुछ ऐसे होते हैं कि हार के बंदा ही जीत का मज़ा लेता है ना। तो मैं हारी हूँ तो हारी में जाने चाहिए। यस, तो मैं हारी हूँ तभी मैंने जीत का मज़ा लिया है, और अल्लाह ने भी मुझे ऐसे मौके पे जीत का मज़ा चखवाया है कि सब खामोश रह गए थे। आपकी सक्सेस लाउड हो जाती है। हम जब भी सक्सेस की बात करते हैं, आपके इर्द गिर्द जैसे आपने अपने फादर की बात की, बाप की सपोर्ट तो बहुत अहम होती है। बेटियां अटैच भी बाप से ज्यादा होती है, ठीक है। ये गर्ल टू गर्ल कन्वर्सेशन बनती जा रही है ना। तो लेकिन कुछ ऐसे लोग होते हैं जो आपके पेरेंट्स को, जैसे भी आपने मेंशन किया, कि वो उनको भी प्रेशराइज करते हैं कि टू स्टॉप देयर डॉटर्स टू वर्क। तो ऐसे लोगों की वो नहीं सुनते, लेकिन फिर भी देखिए एक प्रेशर तो बिल्डअप होना शुरू हो जाता है। तो पेरेंट्स को क्या मैसेज देंगी, वो इससे कैसे कॉप अप करें? आपके पेरेंट्स ने कैसे किया? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये बात ज़रूर मेंशन करना चाहती हूँ कि आई एम फ्रॉम अ वेरी प्रिविलेज्ड फैमिली, कि मेरे बाबा ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। मेरी मम्मा टेंशन लेती थी, मम्मा की बातों में आ जाती लोगों के। हाँ अक्सर वो मुझे कहते थे कि बस छोड़ दो, बस ख़त्म करो, पढ़ाई पे फोकस करो। ये नहीं है कि मैंने पढ़ाई छोड़ दी। हाँ, एजुकेशन का भी बताइएगा। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह आई हैव कंप्लीटेड माय एमफिल डिग्री इन स्पोर्ट्स साइंसेस। और कहाँ से किया आपने? फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ हरीपुर हियर। तो मैं बेसिकली कोयटा बलूचिस्तान से हूँ, लेकिन मैं इस्लामाबाद शिफ्ट इसी वजह से हुई थी कि मैंने स्टडी कंप्लीट करना है। क्योंकि हमारी स्पोर्ट्स में लड़कियाँ और लड़के दोनों इतने, क्योंकि स्पोर्ट्स में फेम बहुत है, इंजॉयमेंट बहुत है, हार्ड वर्क तो होती है, लेकिन साथ साथ में ना प्रिविलेजेस भी है। चैंपियनशिप्स की बात करते हैं, कौन सी ऐसी चैंपियनशिप थी? वैसे तो आपने मुतअद्दिद चैंपियनशिप्स जीती हैं, लेकिन कौन सी एक ऐसी चैंपियनशिप थी या मूवमेंट था जब आपको लगा कि यार मैंने जितनी मेहनत की है ना वो यहाँ पे आके अचीव हो गई? साउथ एशियन गेम्स काठमांडू में हुआ था, तो वो मेरा सबसे, मैं हमेशा वो जब भी मुझे याद आती है, मेरे दिल में एक ठंडक सी होती है ना, क्योंकि किसी को उम्मीद नहीं था कि मैं गोल्ड लेकर आऊँगी। सबका नाम गोल्ड मेडल की लिस्ट में था। मेरे कोच ने खुद मुझे बताया कि शायदा तुम्हारा नाम हमने गोल्ड मेडल लिस्ट में नहीं लिखा था, और जिनका लिखवाया था उनसे तो गोल्ड नहीं आया, जिनका नहीं लिखवाया था, मतलब आपका नहीं लिखवाया, आपने ही हमें गोल्ड दे दिया। क्योंकि फीमेल में सिर्फ मैंने इंडिविजुअल गोल्ड दिया है, तो मेल का जिसका दिया था उनका भी नहीं आया। तो मेरे लिए बहुत प्रिविलेज्ड है, एंड मैं कहती हूँ ना, मैं अल्लाह की फेवरेट बंदी हूँ क्योंकि अल्लाह ने मुझे ऐसी जगह ब्लेस किया है ना कि मैं हमेशा कहती हूँ कि आई एम सो
थैंकफुल ऑफ यू। माशाल्लाह, तो वो मेरे लिए बहुत प्राउड मोमेंट है और मेरे लिए बहुत वो एक हमेशा एक मेमोरेबल मेमोरी है कि मैं हमेशा हर किसी से प्राउडली वो अपनी दिल की बातें कह सकती हूँ कि दिस इज़ माई प्राउड मोमेंट वेयर आई वॉज अलोन एंड देयर वाज नो वन, सिवाय मेरे कुछ पाकिस्तानी ऑडियंस के मतलब प्लेयर्स के, जो मुझे कहते माशाल्लाह शायद अच्छे, बाकी सब क्योंकि हमने सबको हराया था, मैं फाइनल में पहुंच गई थी साउथ एशियन कंट्रीज। हाँ, जिनको हराया होगा तो साउथ एशियन के ऑफ कोर्स उदास होंगे क्योंकि फाइनल में मैं पहुंच गई थी। तो नेपाल में था, तो नेपाल की ऑडियंस पूरा बड़ा पड़ा था और मैं अकेली, मेरी 6 पाकिस्तानी मेरे प्लेयर्स थे, वही उन्होंने कुलीग्स ने मुझे सपोर्ट किया। माशाल्लाह शाहिदा माशाल्लाह, वही 6 लोगों की आवाज़ 7 लोगों की आवाज़ ने मुझे इतना मोटिवेट किया कि मैंने ग्राउंड आखिर मैंने मैदान मार लिया। क्या बात है। और आप जिंदगी का हर मैदान मारे ही, क्योंकि जो आपकी अप्रोच है माशाल्लाह बहुत अच्छी। अच्छा, आपने भी बात की थी इस्लामाबाद शिफ्ट होने की, तो बलूचिस्तान से इस्लामाबाद का शिफ्ट, लोगों में क्या फ़र्क महसूस किया और इन्वायरमेंट में क्या फ़र्क महसूस किया? कोई चैलेंजेस थे या फिर आपको बड़ा इजीली आपने एडजस्ट कर लिया? नहीं, बलूचिस्तान और इस्लामाबाद में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। बलूचिस्तान के लोग, मैं हमेशा कहती हूँ कि कम रिसोर्सेज में वो अपना सक्सेस ढूंढते हैं, अपने लिए अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढते हैं। इस्लामाबाद तो फुल ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ है, लेकिन कोई अवेल करने को तैयार नहीं है। ओके, सो ये एक आपने बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि दैट्स दे वांट एवरीथिंग इन अ प्लेट कि आपको वो दे दी जाए। हाँ। लेकिन आपको ग्रैब करनी पड़ती है। लेकिन बलूचिस्तान ये नहीं है। बलूचिस्तान आपने अपने लिए अपॉर्चुनिटी भी खुद ढूंढनी है, रिसोर्सेज भी आपने खुद चुननी है और आपको अवेल भी खुद करना है और ऊपर तक पहुंचाना भी आपने खुद है। खाने कौन से खाती हैं? हाँ। क्या पसंद है? कराटे जो चैंपियंस होते हैं वो क्या खाते हैं, ये अभी आप बेसिकली मैं तो हर चीज़ खाती हूँ, मेरा कोई स्पेशल कोई डाइट शाइट वाला सीन नहीं है। हमारा डाइट वाइट वाला सीन है, बहुत है लेकिन क्योंकि हम पाकिस्तान में आवर बिलव्ड कंट्री, क्या फेवरेट क्या है खाने में? क्या हमारी अपनी एक डिश होती है आशक। ओके, आश मैंने नहीं खाई भी। हाँ, ये हमारी ट्रेडिशनल डिश होती है हज़ारा लोगों की जो कोयटा बलूचिस्तान में है। तो ये मेरी फेवरेट डिश यही है। मैं हमेशा इस्लामाबाद में ये चीज़ें मिस करती हूँ क्योंकि ये चीज़ें नहीं होती वहाँ पे। एक बोलते फिरकी और बोलानी, तो ये चीज़ें भी नहीं होती जो मैं हमेशा मिस करती हूँ इस्लामाबाद में। अच्छा, हज़ारा कम्युनिटी की अपनी एक लैंग्वेज है, उस लैंग्वेज में जवाब दें उन लोगों को जो आपको कहते हैं कि जो कहते थे कि आप नहीं कर सकती, कुछ बोल के दिखाएं हमें, कैमरे की तरफ देख। अच्छा, मैं उन लोगों को ये बोल कर दिखाना चाहती हूँ कि तोहकिन मा केम सक्सेसफुल शुदम इंशाल्लाह शुमो आम के अस्ता दुख्तरों खरा मोटिवेट करें और नाम में सक्सेसफुल मशा तशक्कुर बसियार ज़्यादा। क्या बात है जनाब, एंड पे आपने शुक्रिया अदा किया, इतना समझ आ गया। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, लास्टली हमने काफ़ी सारी बातें की, कोई कराटे चैम्पियन बनना चाहता है फीमेल कोई आने वाले वक्त में, तो क्या करे, किस तरह अपने आप को मोटिवेट करे और ट्रेनिंग किस तरह ले? मैं ये नहीं कहूँगी वो सिर्फ कराटे चैम्पियन बने। हर किसी का ना एक अपना एक ड्रीम होता है कि मैंने उस चीज़ को अचीव करना है। ज़रूरी नहीं है आपका फ़र्स्ट ऑप्शन ही है, जो आपने फ़र्स्ट ऑप्शन रखी है वो आप अगर कहे कि मैंने ये अवेल नहीं किया तो मैं बस यूज़लेस हो। कुछ लोगों के सेकंड ऑप्शंस होते हैं, सेकंड ड्रीम होते हैं, वो बहुत सक्सेसफुल हो जाते हैं। मैंने भी पायलट बनना था लेकिन मैं नहीं बनी है ना, लेकिन क्या पता, अल्लाह ने मेरे लिए, हमेशा मेरी सिस्टर कहती है कि अल्लाह ने तुम्हारे लिए और अपॉर्चुनिटी, देखो अल्लाह ने कहा तुम पायलट नहीं तो बनी, लेकिन एरोप्लेन में बार बार मैं तुम्हें चक्कर लगा रही हूँ। आप मुल्क को रिप्रेजेंट करने जहाँ आप आराम से VIP में बैठ के जा रही हो आ रही हो, तो अल्लाह ने बहुत और कुछ मेरे लिए सोचा था। तभी मैंने पाकिस्तान को हर जगह में रिप्रेजेंट किया, पाकिस्तान का नाम रोशन किया और स्ट्रेंजर ममालिक में मैंने लोगों को कन्विंस किया, मैंने उनको परसुएट किया दैट स्टैंड ऑन माय एंथम माशाल्लाह एंड सिंग दैट विथ मी, पाक सरजमी शादबाद। माशाल्लाह, क्या बात तो है, ये है। अभी मैं कहती हूँ ना कि उनको चाहिए ना कि अपने पेरेंट्स के साथ निगोशिएट करें। कुछ ऐसे पेरेंट्स होते हैं, बिल्कुल होते हैं, वो चाहे सिर्फ बलूचिस्तान में नहीं है, पूरी दुनिया में है, कि वो नहीं चाहते कि आप उसके कुछ चीज़ें होती हैं, फैमिली इश्यूज़ होते हैं ना, कि वो कहते हैं आप ये ना करें। तो ज़रूरी नहीं है कि आप करें कि उनकी नेगेटिव पॉइंट्स ले लें और पॉजिटिव पॉइंट्स जो होते हैं कि निगोशिएट करें, उनके साथ बैठे बातचीत करें और बातचीत से हर चीज़ तो हल हो जाती है ना। ऐसे ही है। अच्छा, एंड पे कोई मैसेज जो आप फीमेल्स को देना चाहें या स्पेसिफिकली ऑडियंस को देना चाहें तो आप दे सकती हैं। मैं हमेशा फीमेल्स को यही कहूँगी कि वुमेन एम्पावरमेंट, हैव फेथ, हैव
यूनिटी, हैव डिसिप्लिन, क्योंकि हम वुमेन एक दूसरे को मोटिवेट नहीं करेंगे तो हमें कौन मोटिवेट करेगा। हम हमेशा ये सोचते हैं कि कोई मर्द होगा तभी हम आगे जाएंगे, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हमेशा कोई मर्द ही हमारा सपोर्ट सिस्टम बने। हम एक दूसरे के भी सपोर्ट सिस्टम बन सकते हैं, बशर्ते कि हम एक दूसरे के साथ खड़े हो, एक दूसरे को मोटिवेट करें। मैंने एक टॉक की है पैनल टॉक में कि कोलैबोरेट टू कम्पीट। हम एक दूसरे के साथ कोलैबोरेशन करेंगे तभी हम किसी को कम्पीट कर सकते हैं, क्योंकि कोलैबोरेशन में आपकी ग्रोथ फास्टर होती है, आपकी जो स्ट्रेस लेवल है वो डाउन हो जाती है, क्योंकि आप डिवाइड करते हैं, आप सब कुछ डिवाइड करते हैं, एक दूसरे के साथ मिलकर एक दूसरे के साथ मिलके आप काम करते हैं, काम आपका डिवाइड होता है। तो इस तरह ना बहुत सारे माइंडसेट इकट्ठे होते हैं और कुछ यूजफुल आ जाता है। yes. और वो आप इम्प्लीमेंट भी कर सकते हैं। तो हमेशा कोशिश करें। यस, यूजफुल बन जाता है। आई वांट टू से दैट वुमेन्स प्लीज डू मोटिवेट ईच अदर, डोंट लूज होप सून, ओके। क्योंकि हाँ होता है, हम में हर्डल्स होती है, क्योंकि मेन से ज़्यादा हमें हर्डल करनी पड़ती है, डबल लेकिन आजकल जो मैं देख रही हूँ ना कि मेल से ज़्यादा फीमेल बहुत पावरफुल हो गए हैं। आप चाहे हर फील्ड में देखें, स्पोर्ट्स में, एजुकेशन में, अभी तो हमारे लड़कियों ने मैदान मारा है। इसी के साथ अपने प्रोग्राम का इख्तिताम करती हूँ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अपनी मेज़बान रामीन महमूद को डिस्कवर एक्सक्लूसिव से दीजिए इजाज़त। अल्लाह के बाद।